हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा देखो, कुछ बच्चे बार बार मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या असाइनमेंट फेयर कॉपी में करना है। बिल्कुल करना है। आपको असाइनमेंट के जो क्वेश्चन हैं उनकी स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। उनके प्रिंट आउट निकलवा के आप फ्रंट मतलब जहाँ स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पहले पेज पे चिपका देना। बाद में क्वेश्चन नंबर डालना और सीधे सॉल्यूशन करना, ठीक है ना। ओके, कल एक क्वेश्चन हमने किया था, व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल बिफोर इट स्टॉप्स, एंड दूसरा पार्ट था इसका, व्हाट टाइम विल इट टेक टू कवर दैट डिस्टेंस। सॉल्यूशन एक आध बच्चे ने ही मेरे पास भेजा है, बाकी किसी ने भेजा नहीं है। आप लोग मेरे ख्याल से सिंसियरली काम नहीं कर रहे हो बेटा। आगे जा कर के आप सबको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है अगर अभी सिंसियरली काम नहीं किया तो देखिए, उसका आंसर था टाइम का t इजिकल्स टू 2 अंडर द रूट v0/a। आज हम न्यूमेरिकल्स के काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स का देखो, हमने एक टाइप किया जिसमें हमने डायरेक्ट इम्प्लीमेंट किया 3 इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक को, बिल्कुल ईजी। फिर हमने एक और टाइप किया 3 इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक को, इसका अल्टरनेट मेथड रिलेटिव वेलोसिटी से देखेंगे, ठीक है। कल हमने न्यूमेरिकल्स का एक टाइप और किया जिसमें वेरिएबल टर्म्स थी और हमने देखा कैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगा के उन्हें सॉल्व करेंगे। अब एक टाइप और है न्यूमेरिकल्स का और वो है ग्राफिकल एनालिसिस, कि ग्राफिकल एनालिसिस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया है ऑफ ए पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। ड्रॉ द कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम। एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ आपको निकालना है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ। एग्जामिनर इसके अलावा पूछ सकता है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ या डिस्प्लेसमेंट बताओ, ठीक है ना। डिस्टेंस भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, और इन 8 सेकेंड्स में क्या पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है, ठीक है। तो चलो ज़रा देखते हैं कि ग्राफिकल क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमारे पास में क्या क्या ज़रूरी टूल्स होने चाहिए, हमें क्या क्या आना चाहिए, ठीक है ना। देखो, अब यहाँ पर मैं एक टेबल फिल करूँगा, आपको वो टेबल अपनी कॉपी में उतारनी है, बहुत ही हैंडी रहेगी। अब इस टेबल में देखिए क्या क्या है। ये है आस्क्ड क्वांटिटी, यानी कि क्वेश्चन में जो क्वांटिटी पूछी गई हो। फॉर एग्जांपल आपसे डिस्टेंस पूछ सकता है एग्जामिनर, क्या पूछ सकता है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है एग्जामिनर, आपसे वेलोसिटी पूछ सकता है, स्पीड पूछ सकता है एग्जामिनर, आपसे एक्सेलरेशन पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, मैं कंप्लीट लिख देता हूँ। अब ये है ग्राफ बिटवीन, कि एग्जामिनर ने ग्राफ किन किन के बीच में दे रखा है, ठीक है। तो देखिए बेटा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अगर ग्राफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही पूछा गया है, तो आप डायरेक्टली ही ग्राफ से देख करके वैल्यूज़ बता सकते हो। तो मैं इसके बारे में यहाँ कुछ नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। अब देखो, अगर ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एक आइडिया देता हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए एक बार, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, वेलोसिटी बराबर है ds/dt, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इंटू में dt बराबर क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट की। अब आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कब, जब दोनों तरफ क्या कर दें, इंटीग्रेशन। तो यहाँ से गोल्डन रूल और तुम्हें ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन कभी भी मिल जाए ग्राफ्स में तो आपको निकालना है एरिया अंडर द कर्व। जो भी एरिया अंडर द कर्व होगा वो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट देगा। जैसे कि v इंटू डी टी है, ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, तो एरिया अंडर द कर्व जो भी होगा वो क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात, ये अगर मिल जाए आपको तो आपको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द कर्व। ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है, हम देखेंगे भी इसकी टेक्निकल डिटेल, ठीक है। चलिए ज़रा नेक्स्ट देखते हैं अभी। अब देखो, ग्राफ दे दिया, वेलोसिटी और टाइम के बीच में पूछ लिया आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो आपको पता लग गया अब हमें क्या निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा एरिया अंडर द कर्व, आपको एरिया निकालना है। अब अगर ग्राफ दे दे एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में, और फिर आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, अब यहाँ पर 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक सॉल्यूशन तो यही
जो हमने कल देखा था एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड एक्सेलरेशन वेलोसिटी इनटू में dv बाई ds बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम ds को उधर ले जाएं, इंटीग्रेशन कर लें और सोल्व कर लें, ठीक है। यानी कि आप इक्वेशन बनाओ ग्राफ से और इक्वेशंस को सोल्व करो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वी हैव टू मेक द इक्वेशन एंड सोल्व देम आउट। थोड़ा सा लंबा भी पड़ेगा, हो सकता है कहीं आप फंस भी जाओ, इक्वेशन नहीं बनानी आए तो। दूसरा मेथड क्या है कि एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ को कन्वर्ट कर लो, किस में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। कन्वर्ट करने के बाद क्या निकाल दो, उसका एरिया अंडर द कर्व। जैसे कि यहाँ पर था, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करना पूछ लिया एक्सेलरेशन टाइम में, उसके बाद आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अगला देखिए वेलोसिटी। अब आपसे पूछ ली वेलोसिटी। अब ग्राफ किस किस के बीच में दिया हुआ मिल सकता है आपको, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ हो, वेलोसिटी पूछ ली जाए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका स्लोप। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी पूछिए तो डायरेक्ट निकाल सकते हो वैल्यू देख करके। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी पूछ ली, अब क्या करेंगे। अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लो, dv बाई dt। मुझे तो वेलोसिटी निकालनी, तो dv की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू dt कर दो इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन आ गया तो हमें क्या चाहिए है, एरिया अंडर द कर्व। तो मुझे पता लग गया, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी मेरे से पूछ ली तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व। तो कर्व के अंडर का एरिया, ठीक है। अब चलो मान लो एक्सेलरेशन पूछ लिया। अब आपके पास में ग्राफ है, मान लीजिए वेलोसिटी और टाइम का, एस टी बाद में देखेंगे। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन आपसे पूछ लिया, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, dv बाई dt। डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया, डिफरेंशिएशन का मतलब हमें क्या देखना है, स्लोप। तो आपको देखना पड़ेगा स्लोप ऑफ द कर्व, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने स्लोप। एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन पूछा तो डायरेक्ट बता सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, एक्सेलरेशन पूछ ले, अब वही या तो इक्वेशन बनाएं और सोल्व करें, या क्या करें, इसको कन्वर्ट करें किस में, वीटी में, ठीक है ना। वीटी में कन्वर्ट करके क्या करें, हम उसका स्लोप निकाल दें, ठीक है, समझ गए। तो इन बातों के हिसाब से हम कोई भी ग्राफिकल क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं, बड़ा ही इजीली। आओ चलो ज़रा सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपके सामने ग्राफ है। लेट अस सपोज मैं आपको कह दूं कि इस ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट बताओ या डिस्टेंस बताओ। अब ग्राफ है किस किस के बीच में, वेलोसिटी टाइम के बीच में। टेबल में देखा वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो क्या देखना है, एरिया अंडर द कर्व। चलो इसके अंडर का एरिया निकाल लेते हैं। अब या तो आप सीधा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दो एरिया निकालने का, क्योंकि ये ट्रेपेजियम बन रही है, या आप क्या करो, एरिया बिकॉज ऑफ फर्स्ट पार्ट निकाल दो ट्रायंगल का, एरिया बिकॉज ऑफ सेकंड पार्ट निकाल दो, ठीक है ना, स्क्वायर है एक तरह से ये, और एरिया बिकॉज ऑफ थर्ड पार्ट निकाल दो। चलो और इन तीनों को जोड़ दो, तो मुझे पता है डिस्टेंस मेरी किसके बराबर हो जाएगी, डिस्टेंस बराबर हो जाएगी एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट प्लस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू में बेस। बेस कितना है, देखो ये वाली वैल्यू बेस, ये है 3, ये है 2, तो बीच की डिस्टेंस कितनी है 1, तो हाफ इनटू में बेस हो गया 1, इनटू में हाइट कितनी है, ये है हाइट, ये तो 0 है, ये कितनी है 3, तो 3 प्लस में A2 क्या होगी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो चलो जरा देखते हैं, ये है 3, ये है 6, तो बीच की डिस्टेंस कितनी होगी इनकी 3, और ये भी कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस। अब ये है एरिया है, तो ये है 8, ये है 6, तो बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 2, और ये कितनी आ गई 3, तो हाफ इनटू में बेस इनटू में हाइट, तो ये कितनी बन जाएगी, देखिए 3/2 प्लस में 9 प्लस में 2 से 2 कट गया 3, ठीक है, तो ये आ जाएगी आपके पास में। अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, ये 9 प्लस में 3 कितने आ जाएंगे आपके पास में 12, तो 3/2 प्लस के 12 आ जाएगा, इक्वल का साइन लगा लेना। अब अगर आप इसको सोल्व करें तो ये कितना बन जाएगा, 3 + 24/3 कितना आ गया 27/3 मीटर। तो ये आपके पास में क्या आ गया, आपका डिस्टेंस कवर्ड आ गया बाय द पार्टिकल इन 8 सेकेंड, ठीक है। चलो ज़रा आगे देखते हैं एक बार। अब देखिए अगला पार्ट।
अगले पार्ट में आपसे इसमें क्या पूछ लिया, वी हैव टू ड्रॉ द कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ। चलो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरा टाइम मान लो इधर है और इधर मान लो मेरा एक्सेलरेशन है। अब मैं ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ अगर मुझे एक्सेलरेशन पता लग जाए। टाइम तो मुझे पता है ही, क्यों, टाइम तो यहाँ दे रखा है 1 2 3 6 8, तो मैं वही बना लेता हूँ 1 2 3 6 8, ये तो हो गया। अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। ग्राफ है वेलोसिटी टाइम के बीच में, चलो ज़रा देखते हैं ग्राफ किस किस के बीच में है, वेलोसिटी टाइम के बीच में पूछ क्या लिया, एक्सेलरेशन, तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, स्लोप। चलो ज़रा स्लोप निकाल लेते हैं अब हम इसका। देखो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम के बीच में, स्लोप निकालते हैं पहला यहाँ तक, ये लाइन है, ठीक है ना। हमें निकालना है स्लोप, हमें पता है स्लोप तो टेंजेंट थीटा होता है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो आप कहेंगे सर टेंजेंट थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो यहाँ से जो स्लोप है वो मेरा क्या देगा, एक्सेलरेशन। परपेंडिकुलर कितना है इस ट्रायंगल का, अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो परपेंडिकुलर कितना आ गया यहाँ पर 3, बेस कितना आ गया यहाँ पर 1, तो 3/1 कितना आ गया एक्सेलरेशन, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर के 3 सेकंड तक। अब देखो 0 से 2 सेकंड तक तो बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0 है, 2 सेकंड के बाद चलना स्टार्ट हुई है। तो 0 से 2 सेकंड तक तो हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। तो मैं बना लेता हूँ, देखो ग्राफ मैं किसी और कलर से बना देता हूँ। तो देखो 0 ये था 2, 0 से 2 सेकंड तक तो हो गया ये 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं। अब 2 से 3 सेकंड तक मेरा एक्सेलरेशन कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 से 3 सेकंड तक मेरा एक्सेलरेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिक्स। ये रहा 3, ये 3 लिख दिया मैंने, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये हो गया 1 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद देखो आगे देखते हैं, देखिए आगे मैं कहाँ से कहाँ तक चला गया, 3 से 6 तक चला गया। 3 से 6 तक देखो ये पैरेलल लाइन है इसके साथ, ठीक है ना। पैरेलल लाइन है तो एंगल कितना 0, एंगल 0 तो एक्सेलरेशन भी कितना 0। कुछ इसको ऐसा भी कह सकते हो कि 3 से 6 तक मेरी वेलोसिटी कितनी है, 3 ही है, बदल ही नहीं रही। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मेरी वेलोसिटी बदल ही नहीं रही है इसका मतलब ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो 0 मैंने यहाँ लगा दिया। सेकंड पार्ट दिखा रहा हूँ मैं अब इसका, 3 से 6 तक, ये रहा 3 से 6, मेरा एक्सेलरेशन कितना है 0, ये 0 दिखा दिया दोबारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो अब 6 से 8 तक, चलो 6 से 8 तक फिर से टेंजेंट थीटा फिर से निकालते हैं। परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, बेस कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन 3/2। अब एक चीज़, एंगल तो ये है, ये एंगल क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, क्योंकि टेंजेंट ग्रेटर देन 90 सेकंड में चला गया, नेगेटिव हुआ, हो गया नेगेटिव, -3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी की अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो वो ये कह सकता है कि एक्सेलरेशन तो मेरा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। मैं यहीं पर निकाल देता हूँ, 1 मिनट, इनको मैं मिटा देता हूँ जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिख सकते हो, v फाइनल माइनस v इनिशियल, चेंज इन टाइम को t फाइनल माइनस t इनिशियल। अब देखो मुझे 6 से 8 तक जाना है, 8 पे मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, तो लगा दी मैंने यहाँ पर 0, माइनस इनिशियल कितनी थी मेरी यहाँ पर 3, लगा दी 3 डिवाइडेड बाई टी फाइनल, फाइनल टाइम कितना हो गया मेरा 8, इनिशियल कितना था मेरा 6, कितना आ गया -3/2, आ गया नेगेटिव। तो डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हो कि ग्रेटर देन 90 है, माइनस साइन लगा दो, स्लोप निकाल लो। अब 6 से 8 तक मेरा एक्सेलरेशन कितना रहना है -3/2, तो मैं यहाँ पर 6 से 8 तक मेरा एक्सेलरेशन बना देता हूँ। 6 से 8 तक का मेरा जो एक्सेलरेशन, ये 8 मान लो, और ये है मेरा -3/2 मान लो, ये हो गया मेरा -3/2 कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बन गया मेरा कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ। ये कन्वर्जन हो गया मेरा, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।